वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, हम सब आज जो जमा है और जिस मौजू के तहत मैं आपके सामने 5 और 5 10 बातें रखना चाहता हूँ, वो है अल्लाह के दीन की दावत क्यों और कैसे। मेरे भाइयों, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम सब उम्मत मुस्लिमा, इनका ही जिक्र हो रहा है कुरान की इस आयत में, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। हम सबको इस बात के बारे में ख्याल रखना है कि जब दीन की दावत की हम बात कर रहे हैं तो मतलब अपने इल्म के हद तक, जिसे एक आयत मालूम है वो एक आयत बताएगा, 2 नहीं बताएगा, 10 नहीं बताएगा, यानी जो बताएगा साबित शुदा कन्फर्म बातें ही पहुंचाएगा। और इस चीज़ के अंदर जो दुनिया में इंसान बसते हैं और आपके और मेरे जैसे इंसान, आबादी दुनिया की 800 करोड़ है, तो इन तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचे, ये जिम्मेदारी किसकी है? इस खैरा उम्मा की है, इस बेहतरीन उम्मत की है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती है, बुराई से रोकती है। लेकिन सवाल क्या होता है, हम में से हर कोई जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो सामने आती है कि भाई मैं किसी से बात करूं, हो सकता है कोई मुझे 2 बात बोल देगा, अब मैं किसी की बात क्यों सुनूं? एक सवाल उठता है ना, क्यों? या मतलब ये कि अगर हम किसी को कोई खैर की बात बताते हैं, भलाई की बात बताते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी बात बोले जिसमें हमारा इंसल्ट हो जाए, तकलीफ़ पहुँचे। तो ये क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं आपको 5 बातें क्यों के मुतालिक बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन जो होता है ना, भाई मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं किसी को क्यों कोई बात क्यों बताऊँ। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई वजह चाहिए, तो वो वजह सामने होगी तो हिम्मत पैदा होगी। एक इंसान मुश्किलों के बावजूद, या कोई ऐसी बात है जिसके अंदर हो सकता है कोई कुछ कह सकता है, लेकिन क्यों का जवाब अच्छा है ना, तो आदमी हिम्मत करके बाहर निकलेगा, एक अच्छी बात बोल देगा अपनी ज़ुबान से। एक बात बोलो, हो सकता है वो एक बात से बहुत बड़ा असर होगा, हो सकता है एक बात से किसी का जहन खुल जाएगा, कोई हक की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। एक आयत से बहुत कुछ हो सकता है। किसने कहा एक आयत में नहीं होता है? एक आयत से पूरी ज़िंदगियां तब्दील होती है। एक आयत किसी ने ऐसे सुन लिया, किसी ने एक आयत ऐसे बता दिया कि किसी की ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं मेरे भाइयों। लेकिन सवाल क्या है कि आप और मैं, हम सब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके किसी को एक बात क्यों बताएं? मैं क्यों बताऊं भाई? तो बताने के लिए क्यों का जवाब अगर मजबूत अच्छी तरह से पता है तो इंसान इस मुश्किल को पार करके आगे बढ़ेगा। नहीं तो जानने के बावजूद हम नहीं करें। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ज़िंदगियां निकल जाती, किसी को कुछ नहीं बताते, और नहीं बताने की जब आदत होती है तो अपने बच्चों को भी नहीं बताते। और कैसे बचाएंगे भाई? तौहीद वाले, जो तौहीद वाला है तो उसका खून तौहीद वाला है, तो बच्चे का खून तौहीद वाला हो जाएगा, मतलब तरबियत से ही बनने वाला है ना। वो तौहीद वाला कैसे बनेगा? तरबियत से ही तो बनेगा। लेकिन अगर एक आयत बताने की आदत नहीं है तो बच्चे को भी नहीं बताएगा। आप देखोगे ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाँव के गाँव तौहीद वालों के थे, लेकिन वहाँ पे आज देखो तो बच्चे उनके मुसलमान और कुरान और सुन्नत पे चलने वाले अहले हदीस दिखने की जगह मुसलमान ही नहीं दिखते हैं। ऐसे भी इलाके हैं और देखा है मैंने। तो कोई खून से ही मामला नहीं हो जाएगा, ये दावत दीन और तालीम और तरबियत से होता है। तो आइए मेरे भाइयों, 5 वजह हम सब अगर ध्यान देंगे ना, यहीं याद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। पहला पॉइंट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस सही मुस्लिम में है, मन दल्ला अला खैरिन, जो खैर का रास्ता बताता है, फलहु अजरु मिस्ली फाइलिही, उसे करने वाले जितना सवाब मिलेगा। करने वाले को कितना सवाब मिला, उतना सवाब बताने वाले को मिलेगा, सेम। यानी मेहनत करके, कोशिश करके उसको कितना सवाब मिला, करने वाले को उतना सवाब बताने वाले को मिलेगा। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री होती है ना, कि जैसे रियल एस्टेट में कोई प्लॉट बेचना है, कोई दुकान बेचनी है, कोई घर बेचना है, तो जो एजेंट होता है कमीशन वाला, जो एजेंट होता है कस्टमर को लाता है, उसको कितना मिलता है कमीशन? कितना कमीशन मिलता है?
हाँ 2% मिलता है। ठीक है, तो इस हदीस पर गौर करिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बताने वाले को करने वाले का 2%, ऐसा नहीं कहा। अच्छा ये बताओ परसेंटेज क्या निकलता है? इस हदीस को सुनकर आपके जहन में परसेंटेज कितना कितना आ रहा है कि कितना परसेंट कमीशन है? कमीशन कितना है? 100 बोल रहे हैं। हाँ कौन एग्री कर रहा है? 100 बिल्कुल सही, 100% कमीशन। हदीस सुनिए फिर से, मन दल्ला अला खैरिन, जो खैर का रास्ता बताता है, फलहु अजरु मिस्ली फाइलिही, उसे करने वाले जितना सवाब मिलेगा, करने वाले जितना सवाब। मेरे भाइयों, एक तो वो नेकियां हैं जो हम सब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़े, एक एक नेकी जर्रा जर्रा गिना जा रहा है, लिखा जा रहा है। क़यामत के दिन तराजू में, मीज़ान में, एक तरफ सारी नेकियां होगी, दूसरी तरफ हमारे सारे गुनाह होंगे। अब सोचो कि खुद तो नेकी करना ही है, लेकिन अपनी नेकी के साथ अगर हम इस अल्लाह की दी हुई जुबान को इस्तेमाल करें, एक बात किसी को बता दें, एक आयत बता दें, एक हदीस बता दें, तो क्या मिलने वाला है सवाब? जितना उसे करके सवाब मिला उतना सवाब हमें बता के मिलेगा। 2% नहीं, 5% नहीं, 10% नहीं, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने उतना सवाब, जितना सवाब उसे मिला उतना सवाब हमें मिलेगा। पहला पॉइंट याद रहेगा, कमीशन याद रख देते हैं। कमीशन, कमीशन याद रखने के लिए क्यों? क्योंकि कल शैतान कहेगा अरे तुम क्यों मुंह खोलना चाहते हो, तुम अपना चुपचाप बैठो, अपने काम से काम रखो, किसी को क्या बताने की जरूरत है? क्या जरूरत है बताने की भाई? क्या जरूरत है बताने की? बताइए। पहली वजह आ चुकी है, क्या वजह है? कमीशन। कमीशन चाहिए भाई हमें। फ्री में कोई काम कर रहा है, आप फ्री में बताने वाले हो, कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा पूरा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। बेहतरीन इनाम है, बेहतरीन इनाम, वो मेहनत करके उसको मिला। कार्बन कॉपी होती है ना, ये तो कार्बन कॉपी भी नहीं, कार्बन कॉपी तो फिर भी कम दर्जे की होती है। जितना उसे मिला उतना सवाब आपको मिलेगा आपके अकाउंट में। हाँ, नंबर 2, दूसरा पॉइंट, सही बुखारी में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लै यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे, खैरुल लका मिन हुमरिन नाम, सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। मतलब सुर्ख ऊँट होते हैं, उससे बेहतर है कि अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे। आपको पता है सुर्ख ऊँट किसे कहते हैं? सुर्ख ऊँट कौन बताएगा? सुर्ख ऊँट क्या होते हैं? ये एक होते हैं ऊँट, ऊँट को क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, कि भाई कश्ती पूरा रेगिस्तान पार करने की कश्ती है, ऊँट है। लेकिन ऊँट में फर्क होता है, सब ऊँट एक टाइप के नहीं होते। सुर्ख ऊँट आला नस्ल, ऊँट की आला नस्ल, बेहतरीन नस्ल, रेडिश टाइप का कलर होता है। उसकी फोटो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, सुर्ख ऊँट। अब अगर किसी के पास अच्छा ऊँट है, यानी कि बहुत मोतबर सवारी है, मोतबर सवारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जमा के सही के साथ बताया, खैरुल लका मिन हुमरिन नाम, सुर्ख ऊँटों से बेहतर होगा। अब अगर कोई एक आज का इंसान है, वो हो सकता है उसे ऊँट की बात इतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो कि भाई आपके पास सुर्ख ऊँट होता तो आप क्या करते? भाई आज की हमारी सवारी है गाड़ी, कार। अब गाड़ी में फ़र्क होता है, एक होता है मर्सिडीज़ गाड़ी है, एक होता है कि कोई छोटी मोटी गाड़ी है, दोनों गाड़ी सेम जैसे होती है। तो आप सोचो, आपके घर के बाहर बहुत सारी मर्सिडीज़ खड़ी है। हाँ, इस सीन से बेहतर क्या है? इससे बेहतर है कि अल्लाह ताला हमारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे। ये सुर्ख ऊँटों से बेहतर होगा। अभी आज के ज़माने की हमारी सवारी मर्सिडीज से हम सब समझ रहे हैं, इसके अंदर जो पैगाम दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मादी चीज़ की मिसाल दी, फिजिकल चीज़ की मिसाल दी, कि फिजिकली एक आदमी देख सकता है कि ये ऊँट है, ये सुर्ख ऊँट है, ऊँटों से बेहतर है एक इंसान को अल्लाह तुम्हारे जरिए हिदायत दे दे। तो मतलब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या याद करते हैं? अभी याद करना है ना, क्योंकि देखिए शैतान से तो हर इंसान को लम्हा लम्हा लड़ना है। और आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से बात कर रहे हो, मिलने वाले से बात कर रहे हो। भाई दर्स और इज्तिमा तो बहुत होते हैं, हाँ, वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी है, किताबें कितनी सारी पड़ी हुई है, पढ़ने वालों की कमियां हैं। यूट्यूब पे व्यूअर्स है जो बेहयाई, बुराई, फिल्में वगैरह वो सब देखने वाले बहुत लोग मिलते हैं, हमारे दीनी प्रोग्राम देखने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, हर आदमी अगर एक एक आयत बताना शुरू कर दे, हदीस के अल्फाज क्या है? सही बुखारी की हदीस, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। मतलब एक आयत मालूम है तो एक आयत पहुंचा दो। अच्छा, एक और हदीस को हम साथ में जोड़ते हैं, सही बुखारी की हदीस है, इत्तकुन्नार वलो बिनिस्फि तम्र, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो चाहे आधा खजूर ही देकर क्यों ना हो। मतलब आधा खजूर तो दो भाई, आधा खजूर तो दे दो। आधा खजूर दोगे तो ना देने वालों में से अब देने वाले बन गए। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट करना बहुत है मुश्किल काम होता है,
एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आगे और बहुत चला सकते हैं, आधा खजूर तो दे दो। इसका क्या ये मतलब होता है कि सिर्फ खजूर दे सकते हैं सदके में? क्या इसका ये मतलब है कि सिर्फ खजूर दे सकते हैं सदके में? नहीं, आपके पास खजूर है तो खजूर दो, आपके पास खाना है तो खाना दो, आपके पास पैसे है तो पैसे दो, अल्लाह की राह में खर्च करो, ये माना निकलती है ना। अब यहाँ पर वलाउ भी आया, पहुंचा दो मुझसे, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, इसका मतलब क्या हुआ सिर्फ आयत पहुंचा सकते हैं? नहीं, हदीस पता है तो हदीस पहुंचाओ। कभी कभार आयत भी नहीं मालूम है, आयत का तर्जुमा मालूम है, आपने तर्जुमा पहुंचा दिया। कभी कभार एक हुक्म मालूम होता है कि जैसे आपको एक चीज़ पता चला, एक हुक्म पता चला कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है भाई, मुझे पता चला, मैंने दर्स में सुना है। आपको एक हुक्म पता चला, आपने वो बात पहुंचा दी। लेकिन कंफर्म बात पहुंचाना अपनी तरफ से बना करके पहुंचाएंगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। यानी गाड़ी में एक्सीलरेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए, यानी कि गाड़ी सही चलने के लिए उसमें एक्सीलरेटर ब्रेक दोनों चाहिए। किसी किसी की गाड़ी में सिर्फ एक्सीलरेटर ही एक्सीलरेटर होता है, और किसी किसी की गाड़ी में शायद ब्रेक ही ब्रेक लगे हुए हैं और कुछ एक्सीलरेटर है ही नहीं उसके अंदर, ऐसी भी गाड़ियां हैं। देखिए कि नहीं आप लोगों ने? जी, मतलब बात तो समझ रहे हैं ना मिसाल से। एक बार मैंने यही दर्स कहीं पे दिया था, तो दर्स के बाद एक भाई मिल के आए, बोले ऐसी गाड़ी मिलती कहाँ है? तो यहाँ कौन सी गाड़ी की बात हो रही है आप लोग? उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे हैं। चलो, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था? कमीशन, हाँ। और दूसरा पॉइंट क्या था? याद रखने के लिए सिर्फ हमने ऐसे रखा है ताकि याद हो जाए बस। क्योंकि याद क्या होता है, दर्स सुन के गए घर पे और उसके बाद में याद नहीं आ रहा है कि कुछ तो अच्छा सुन के आया हूँ, तो यहाँ पॉइंट्स आपको याद हो जाए, 5 पॉइंट कम से कम। तो दूसरा पॉइंट क्या था? मर्सिडीज तो याद कर लो, आपकी। क्या होता है ना कि हम तो दुनिया से चल बसते हैं, मर्सिडीज गाड़ियाँ वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह के जरिए, अल्लाह ने हमारे जरिए किसी एक शख्स को, हमने हिदायत का रास्ता हम बने हैं, जरिया बने हैं, तो फिर मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। और यही है हमारा तीसरा पॉइंट कि आपको पता है कि जो सवाब मिलता है वो सवाब कब तक मिलेगा? एक दिन तो जाकर हमारा इंतकाल हो गया, अब हमने किसी को रास्ता बताया, वो नेकी करने लगा, मैं मर गया, इंतकाल हो गया, उसके बाद भी अगर वो एक नेक काम कर रहा है तो हमें कब तक मिलने वाला है सवाब? मरने तक या मरने के बाद भी मिलेगा? हाँ, मरने के बाद भी मिलेगा। इसकी दलील कौन बता सकता है? इसकी दलील कौन बता सकता है? कौन बता सकता है इसकी दलील? माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक, बिल्कुल सही बात। हाँ, सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब एक इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलु, उसकी सब नेकियां रुक जाती है, इल्ला मिन सलासा, सिवाय 3 नेकियों के, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, नंबर 1 सदका जारिया से, और इल्मिन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और वलदिन सालिहिन यदू लहू, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो सदका जारिया, जैसे आपने सदका किया, एक सदका वो है जो किसी ने खाना खाया, हजम हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन आप मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ बनाया कि जिससे जारी रहे, पेड़ लगा दिए, फल निकलते जा रहे हैं, साये में लोग बैठे हैं, जारी है ना, सवाब का काम जारी है, सवाब भी जारी रहेगा। जब सवाब का काम जारी है तो सवाब भी जारी रहेगा, तो ये सदका जारिया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ जिक्र की है, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अब मरने के बाद भी फ़ायदा हो रहा है तो आपका सवाब भी मिलता रहेगा। जैसे कि मीटर डाउन हो गया, आपने मीटर डाउन करके गए, हाँ, टैक्सी वेटिंग में है तो बिल बढ़ रहा है, यहाँ आप चले गए तो भी आपको सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। नंबर 3 बात वो है सदका जारिया, सदका जारिया। नंबर 4, चौथी चीज़, क्या सदका से पैसों से होता है? हाँ, ये सदका जारिया वाली हदीस हमने याद की है, लेकिन उसमें नंबर 2 पे था, और इल्मिन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा हो लोगों को, बराबर। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सदका से पैसों से होता है? हाँ, कौन बताएगा इसका जवाब? आप ना बोल रहे हैं, दलील क्या है आपके पास? कोई दलील है आपके पास? सदका पैसे के अलावा भी सदका होता है? पैसा खर्च किए बगैर सदका होता है? जेब में से पैसा 1 रुपया भी कम नहीं हुआ और सदका होता है? होता है ऐसा? है? क्या दलील है? कोई बताइए, कोई हदीस का मफहूम बता सकते हैं तो भी चलेगा। हाँ, मुस्कुरा के मिलना भी सदका है, 1 रुपया भी नहीं गया लेकिन सदका हुआ। और कोई मिसाल? अच्छी बात बोलना, माशाअल्लाह। ये इन्होंने जो हदीस कहे, मैं इसी हदीस की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सही बुखारी की हदीस है, अम्रुम बिल मारूफ सदका, अच्छाई का हुक्म देना सदका है, व नाह्युन अनिल मुनकरी सदका, बुराई से रोकना भी सदका है। क्यों? अच्छी बात का अगर हम किसी को बता दें तो ये सदका हुआ, चैरिटी। भाई 1 पैसा आपने जो दिया, उससे उसने अपनी ज़रूरत, दुनिया की ज़रूरत पूरी की। अगर हम अच्छाई की बात बताते हैं, बुराई से रोकते हैं, आखिरत की परेशानी बहुत बड़ी परेशानी। आखिरत क्या है? हमेशा हमेशा की है। यहाँ दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये सदका है। तो क्या आपको नहीं लगता अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ये भी सदका है? हदीस है, वाज़े हदीस।
तो ये भी सदका है, बेस्ट सोशल वर्क है, सबसे बेहतरीन सोशल वर्क है कि किसी को अच्छाई की बात बताओ, किसी को बुराई से रोको। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत से इंसान हैं, अब ये मत बोलना कि सबको मालूम है, सबको मालूम है, नहीं मालूम है। कितने सारे लोगों को एक भला इंसान जिंदगी में शायद नहीं मिल जाता जो एक आयत उसको सुना दे, एक बात बता दे। ऐसे कितने लोग जी के चले आते हैं इस दुनिया से। ऑफ कोर्स अल्लाह उनके साथ भी जुल्म नहीं करेगा, वो एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा होता, सोचो जहां देखो सिर्फ नेक लोग दिख रहे हैं। ये इलाके का नाम क्या है? हाँ, बहादुरपुरा। अब सोचो ये एरिया में जहां देखो सब सिर्फ नेक सालिहीन, एकदम परहेजगार, बहुत ही बेहतरीन किस्म के लोग। अगर ऐसे होता तो किसी को आप क्या बताओगे? आप सबको मालूम है, कोई मौका ही नहीं है फिर आप लोगों के लिए दीन की दावत देने का। लेकिन जब बाहर देखेंगे तो आपको नेक लोग भी मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो है कि नहीं दूसरे रास्ते पे हैं। नहीं, सब नेक ही लोग यहाँ रहते हैं। हाँ? मौका है कि नहीं है कुछ दावत देने का, कि है या नहीं है? कुछ अहले बिदअत भी है, शिर्क करने वाले लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, बेदीन भी है। तो एक आयत बताने का मौका है कि नहीं है? और ये सदका है, चैरिटी है, सबसे बेहतरीन चैरिटी है। क्यों? क्योंकि आप किसी की आखिरत की तकलीफ दूर कर रहे हो। अरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही मुस्लिम की हदीस है, मत दुनिया फिल आखिरा। दुनिया क्या है? आखिरत के सामने क्या है? लोग क्या समझते हैं? दुनिया आखिरत बेटर, इतना बेटर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है दुनिया आखिरत के सामने? सिवाय ये कि तुम उंगली समंदर में डुबाओ, देखो क्या लेकर आती है। ये दुनिया है, और जो समंदर है वो आखिरत है। अब सोचो कि कोई शख्स अगर दुनिया में ईमान और अमल के बगैर गया दुनिया से, कितना बड़ा उसका नुकसान है, कितनी बड़ी बर्बादी है। और जिसमें हम जरिया बन सकते हैं भाई कि कोई इंसान नेक रास्ते पे आए। और कभी कभी क्या होता है मालूम है? आप तो ये लेवल के हो, कोई ऐसा मिल जाता है, मान लो कि आप 100 नेकियां रोज की कर रहे हो, और कोई ऐसा मिल जाता है जो 1000 तक चले आएगा। हदीस में दिया है, फरुब्बा हामिली फिक्हिन इला मन हुवा अफक़हु मिन्हु, कि बहुत से समझने वाले अपने से ज्यादा समझने वाले तक पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है, गोल्डन चांस लग जाता है। कभी हुआ है लोगों के साथ कि कोई ऐसा केस मिला, अरे वो तो बहुत मुझसे भी बहुत आगे बढ़ गया। तो खुशी की बात है कि गम की बात है? खुशी की बात है, गम की बात है? क्योंकि आपने बताया, अब वो जो नेकियां कर रहा है आपके बताने के बाद, तो सवाब तो आपको मिल रहा है, एक कॉपी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ढीले हो जाएं, क्योंकि हमें भी खुद का अमल करना है। वह अमील सालिहन कुरान में दिया है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया, सोशल वर्क, सबसे बेहतरीन सोशल वर्क। पहला पॉइंट क्या था? क्या था? ये किससे बताना है? क्योंकि शैतान जब कहेगा कोई जरूरत नहीं है ये सब, करो अपना, नमाज पढ़ो, नमाज तो पढ़ो ही, बेहतरीन नमाज पढ़ो, लेकिन जहां मौका हो अपनी औलाद की तरबियत करो। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचा लो अपने आप को, घर वालों को जहन्नम की आंख से। व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, मतलब रिश्तेदारों को बताओ। हाँ, जो बात आपको पता है, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह जिसके साथ अच्छा चाहता है, अल्लाह उसे दीन की समझ देता है। ये अल्लाह का एहसान है, आपको समझ में आए। ये कोई हमारी तारीफ थोड़ी है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह की दी हुई चीज़ अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, ये अमानतदारी भी है। हाँ, और खैरा उम्मा, बेहतरीन उम्मत का तकाजा भी है, हम इस उम्मत का हिस्सा है। तो पहली चीज़ क्या करेंगे? इंशाल्लाह याद दिलाएंगे अपने आप को। क्या क्या याद दिलाएंगे? कमीशन चाहिए मुझे। कितना कमीशन? 100% कमीशन, एक जरा भी कम नहीं मिलने वाला। नंबर 2, सुर्ख ऊँटों से बेहतर, हमने याद रखने के लिए एक मर्सिडीज, हाँ कहे याद रखने के लिए। हाँ, नंबर 3, सदकाए जारिया, मरने के बाद भी जारी रहेगा, आपको मिलता रहेगा ये। हाँ, जितने लोगों से बात किए, जितने अल्फाज निकाले, सब भूल जाएंगे। हो सकता है सुनने वाला भी भूल जाएगा कि किसने मुझे बताया था, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है सदकाए जारिया। नंबर 4, बेस्ट सोशल वर्क, नेकी का अच्छी बात बताना क्या है? सदका है। बुराई से रोकना क्या है? सदका। अब 4 हमने पॉजिटिव बातें की, 5वीं डराने वाली बात बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ पॉजिटिव बातों में फिर भी अंदर से बात पैदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, क्या आपको पता है, अगर कुछ लोग दीन की दावत देना बंद कर दें तो वाज़े हदीसें हैं इस बारे में मौजूद, वाज़े हदीसें मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतामुरुन्ना बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म देना, देकर रहना, वलतनहवुन्ना अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, रोक कर रहना। नहीं तो अल्लाह तुम पर एक ऐसी सजा भेजेगा जो तुम क़ब्ला तदऊ फला युस्तजाब लकुम, तुम अल्लाह से दुआ करोगे कि अल्लाह इस सज़ा को हमसे हटा दे, और अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सज़ा किस वजह से आई है, वो वजह तो सॉल्व करो। तुम्हें वजह सॉल्व नहीं करना है, और सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह परेशानी को दूर कर दे, आफत को दूर कर दे। परेशानी आफत आई क्यों, वो तो सॉल्व करो।
जो वजह से परेशानी आई उस वजह को तो सॉल्व करो, अल्लाह से मांगो, लेकिन कब अल्लाह ताला तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जब वजह जिस वजह से आया वो भी सॉल्व करना है। तो ये अबू दाऊद की हदीस है और इस तरह से मुख्तलिफ हदीसों के अल्फाज से ये बात क्लियरली मिलती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 159 160 से भी अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत का जिक्र है, ये भी बात मिलती है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं, छुपाने वालों की बात है। भाई हक बात एक है, एक कामयाबी का रास्ता है, जिंदगी जीता है एक बार इंसान जिएगा, इस दुनिया से एक बार गया वापस आने नहीं मिलने वाला। जिंदगी इम्तिहान है, इम्तिहान का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जिंदगी का इम्तिहान का रिजल्ट आएगा। एक रास्ता जो सारे सच्चे नबियों ने बताया, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वही रास्ते पे जो चलेगा वही कामयाब होगा, और कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। इत्तिबा सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करेंगे वही कामयाबी का रास्ता है। अब ये जो सही और हक बात है ये बताएंगे नहीं तो एक दिन तो सबको मालूम पड़ने वाला है। जो भी इस दुनिया से जा रहा है उसको मौत के टाइम पे जब फरिश्ते रूह कब्ज करने आएंगे और उसको जब चेहरे पर, पीठ पर पड़ेगी, अगर उसने गुनाहों का अंबार जमा किया है तो क्या मिलने वाला है? वही तो मिलने वाला है ना, मार मिलने वाली है। बासितु अयदीहिम, अपने हाथों को खींच खींच कर मारेंगे फरिश्ते उनको। तो तभी तो सब लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन समझदार इंसान कौन है? जो अभी समझे, अभी समझे वो समझदार इंसान। मेरे भाइयों, हम सब क्या पैगाम लेके जा रहे हैं? हम कौन सा पैगाम लेके आने की बात कर रहे हैं? क्या हम कोई बाबा के भक्त हैं कि हमारे बाबा है, बाबा इनकी तरफ हम बुला रहे हैं? हम किस तरफ बुला रहे हैं? हम इसी तरफ बुला रहे हैं ना, सारे इंसानों का एक ही मालिक है, उसी की इबादत होनी चाहिए। क्या हम नए कोई इमाम के मुक्तदी है कि हमारे इमाम के मानने वाले बन जाओ? भाई हम तो कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे किसी की बात को मत रखो। हाँ, उलमा इकराम की इज्जत करो, लेकिन किसी आलिम की बात को कुरान और सुन्नत के ऊपर मत रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन में नई चीज़ मत लाओ। मतलब हमारी बात बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक दावत है। मतलब जो दावत हमारी है ना मेरे भाइयों, ये हक की दावत है। और हक के अंदर क्या ताकत होती है? वकुल जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। तो ये 5 बातें मैंने बताया, किस मकसद से? ताकि हम शैतान के वसवसों को हरा करके ऑफिस में हो, जॉब है, बॉस होने दो बॉस, कस्टमर होने दो कस्टमर। आपको पता है इंडोनेशिया, मलेशिया में कोई फौज नहीं पहुंची थी, मुसलमान फौज, कोई फौज नहीं पहुंची। वहां पहुंचे थे ताजिर, मुसलमान ताजिर, लेकिन ऐसे ताजिर जो सिर्फ काम काम से बिजनेस कमा कमा के अपनी जेब भरने में इंटरेस्ट है और कुछ जिंदगी में मकसद नहीं है, पैसा ही पैसा मकसद है और कोई मकसद नहीं। ऐसे ताजिर थोड़ी पहुंचे थे। ये तो ऐसे ताजिर थे जो हलाल पैसे भी कमा रहे हैं और साथ में मौका मिलने पर कुरान और सुन्नत की बात भी उन्होंने पेश की। यहाँ तक कि आज दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में, मलेशिया में बहुत बड़ी आबादी है। ये ताजिरों का काम था। भाई कौन कह रहा है आप तिजारत मत करो? करो अपना काम, बिजनेस करो। रिस्क देने वाला कौन है? पहले बोलो। रिस्क देने वाला अल्लाह है। लोगों के दिल किसकी उंगलियों के दरमियान है? अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान लोगों के, अल्लाह का लोगों के दिल है। ये मत सोचो कि मैं इनको खुश कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। हम अल्लाह को खुश करेंगे तो ही काम बनेगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, रिस्क देने वाला अल्लाह है। अपने ईमानदारी से काम करो, ये भी आपकी दावत है। अमली तौर पर हम किस तरह से अखलाकी तौर पर पेश आते हैं, ये भी दावत है। अमली दावत भी है और जुबान की दावत भी है। अब आते हैं सिर्फ 5 बातें कैसे दावत दें। सबसे पहली बात आ चुकी है, याद दहानी के तौर पे फिर से दोहरा रहा हूं मेरे भाइयों, इल्म की बुनियाद पे बात करना, साबित शुदा बातें करना, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए हमें। जैसे बाज लोग जब बात करते हैं ना तो ब्रेक ही नहीं होता है, कई बातें खुद की तरफ से बयान करते हैं। तो उनको डराने के लिए और एहसास दिलाने के लिए सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जो जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई झूठी बात हम बना करके खुद से नहीं बोल सकते हैं। चाहे किसी को, जैसे बाज लोग क्या समझते हैं, अरे लोगों को दिल नरम करने के लिए बना दो बना दो, औज़ बिल्लाह, ऐसे लोग हैं हाँ, जो दीन की दावत के नाम में कुछ भी बातें बयान करते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं। हम साबित शुदा बातें पहुंचाएंगे। एक बात मालूम है, सिर्फ एक बात बोलेंगे और अल्लाह से मदद मांगे, वो एक बात में अल्लाह सर डाल देगा। हाँ, 10 बातें मालूम है, 10 बताएंगे। फिर कोई कहता है और बताओ, आपको और मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? और जानना है, दर्स में आओ। और जानना है, हमारे इज्तिमा में आओ। और जानना है, इमाम साहब से मिलने आओ मेरे साथ। और जानना है, ये वीडियो देखो। और जानना है, ये किताब पढ़ो। ऐसे ही दे दो किताब, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही दे दो वीडियो तो भरी पड़ी है, कहाँ देखते हैं लोग? देखने वाले जो हैं बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे तो इज्तिमात हो रहे हैं, कितने इज्तिमात, कितने सारे दर्स ऐसे होते हैं जिनमें लोग नहीं होते। लेकिन मेरे भाइयों, उलमा इकराम के साथ अगर अवाम भी साथ देगी ना, तो आप सोचो कितनी बेहतरीन दावत का काम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े रसूल है, नबी और रसूल है, बड़े उलुल अज़्म मिनर रसूल, 5 बड़े रसूलों में से है। लेकिन कह रहे हैं मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन बनेगा मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सहाबा इकराम है।
उलमा इकराम के साथ में पूरी उम्मत को साथ देना है, उनके मातहत करेंगे, उनके साथ मिल के करेंगे, लेकिन उनका साथ देंगे। एक आयत पता है, एक हदीस पता है, एक बात पता है, वो बता करके देंगे, लेकिन देंगे। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, इल्म की रोशनी में, अपने इल्म के हद तक, एहतियात के साथ। क्यों? अब जैसे कोई कहे कि भाई तुमने तो बहुत अच्छी बात बताया, अब ये मसले का फतवा भी दे दो, तो याद रखिए, मन उफ्तिया बिगैरि इल्मिन काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, जो बगैर इल्म के फतवा दे उसका गुनाह तो फतवा देने वाले पर है। अबू दाऊद की सही हदीस है। तो हम अपने तरफ से फतवा देने लगे, अब खुद के बोझ उठाएंगे कि दूसरों के बोझ? बगैर इल्म के फतवा दिया, गुनाह वो किया, फतवा देने वाले पर गुनाह। तो यहाँ क्यों खतरे में डालें? तो हम एहतियात के दायरे में रहकर करेंगे इंशाल्लाह। भले 10 बार बोलना पड़े, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना पता है, हाँ, यह मालूम करके बताऊंगा, वक्त लेंगे। हाँ, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो पहली चीज इल्म के हद तक इंशाल्लाह। दूसरी चीज मेरे भाइयों, दावत में याद रखो एक मास्टर की है। मास्टर की क्या है? सारी बातें एक बराबर नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आप 50 बातों के बारे में बात करो, सबसे पहले सबसे अहम चीज के बारे में बात करो, और वो सबसे अहम चीज क्या है? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। मान लो मिसाल के तौर पर आपने 10 बातें बता ली, 100 बातें कन्विंस कर ली, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में कोई कन्विंस नहीं है, 100 बातें जान के भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो फर्स्ट टॉपिक सबसे अहम मौजूद ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बारे में बात करें, कोशिश करें ये टॉपिक पे स्टार्ट करना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआद इब्न जबल को भेजा यमन और अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हुमा, तो दोनों से कहा फ़इन्ना अव्वला मा तदूहुम इला अन युवाहिदुल्लाह ताला, सबसे पहली चीज जो उनको दावत देना कि अल्लाह की तौहीद को मान ले। ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत सबसे पहली दावत, ये हमारा सबसे पहला फोकस है। ये समझ गया तो 50 चीजें और समझ जाएगा। तो यहां से दावत की शुरुआत करना है, यानी अल अहम फल मुहिम, सबसे अहम पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। पहला पॉइंट क्या था? इल्म की बुनियाद पर, बगैर इल्म के बात नहीं करेंगे। नंबर 2, तौहीद से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? तौहीद से शुरुआत करेंगे। मास्टर की है ये दीन की दावत में। नंबर 3, याद रखिए मेरे भाइयों, इंसान जो होते हैं ना, कमजोर होते हैं। खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान को कमजोर बनाया गया है। अब यहाँ कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, जैसे ऐप होता है ना 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाता है। हाँ भाई, ये इंसान है, इसके अंदर बहुत जरूरी है कि इजी बनाओ, इजी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो, मुश्किलें ना करो। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, खुशखबरी दो, लोगों को अपने से दूर मत करो। सही बुखारी की हदीस है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको उभारता हूँ, इजी बनाओ, आसानी करो, सिंपल अंदाज में। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, जो भी हदीस मैंने पढ़ा, कि पहली चीज जो दावत देना ला इलाहा इल्लल्लाह की, अगर सामान ले तो फिर ने हुक्म देना कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, दिन और रात में नमाज पढ़ने लगे तो ज़कात देने कहने। क्यों? ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? सही बुखारी की हदीस है। ऐसा क्यों कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले तौहीद की दावत देना, तौहीद मान ले तो नमाज पढ़ने कहना, नमाज पढ़ने लगे तो ज़कात देने कहना? ऐसा क्यों कहा? हाँ, इसमें जी और बताइए, और कोई जवाब? हाँ, ये नहीं, ये मुआद इब्न जबल और अबू मूसा अशरी दोनों को जब भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने के लिए, तो ट्रेनिंग में ये बात कही। तो ये क्यों कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कौन बताएगा? उसी चीज के अंदर है। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। किसने कहा ये? आपने कहा, बिल्कुल सही। इजी हो जाता है, बिल्कुल सही। स्टेप बाय स्टेप करने में मामला आसान हो जाता है। और हम लोग हैं कि कोई एक बार हाथ में आ जाए ना, तो सीधा स्टार्टिंग से एंडिंग सब बातें एक ही दिन में पूरा पक्का मुसलमान बना के भेजना है। फिर उसके अंदर क्या होता है, सामने वाला अगली बार हमें दूर से देखकर जले आने लगता है। स्टेप बाय स्टेप जाना है, आहिस्ता आहिस्ता, एक ही दिन में जरूरी नहीं है। पहली चीज सबसे अहम बात समझ जाए, फिर एक बात बता रहे हैं नमाज की पाबंदी करना, फिर एक बात बता रहे हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा, कामयाबी देगा। आसानी करो मेरे भाइयों। याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास भेजा गया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो क्या कहा अल्लाह ताला ने? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, उससे नर्म बात करो। फिरौन से कैसे बात करो? नर्म बात करो। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है कि फिरौन नसीहत हासिल करेगा, हो सकता है कि फिरौन डरने लगेगा अल्लाह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया? हो सकता है यतज़क्करु औ यख्शा। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उसी उम्मीद से गए थे कि अल्लाह हो सकता है फिरौन ये डरने लगेगा, तकवा इख्तियार करेगा, तकवे वाला फिरौन, नेक फिरौन बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यही ख्वाब था। तो हम लोग कैसे बात करेंगे? क्या सोचकर बात करेंगे कि सामने वाला हो सकता है कबूल करेगा? भाई कुछ लोग होते हैं ना, पहले से नेगेटिव सोचते, बोले ये लोग, ये ऐसा है, ये तो नहीं समझने वाला है। क्यों?
कैसे मालूम पड़ेगा? भाई ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि कोई ऐसा लगता है कि समझने वाला नहीं है, ऐसे को समझ में आ जाता है, और किसी से बहुत उम्मीद होती है कि ये तो जरूर समझेगा, उसको नहीं समझ में आता है। ऐसे भी होता है, हाँ ऐसे भी होता है लाइफ में। तो ये पहले से नहीं सोच लेना चाहिए कि ये इसको तो नहीं समझ में आएगा, ये तो ये फलां लोग जो होते हैं ना, ये फलां लोग नहीं समझते। भाई हर आदमी अलग है, हर इंसान अलग है। आप पूरे दिल से बात करो, पूरी नरमी से बात करो, 3 बातें होंगी। पहला पॉइंट क्या था? इल्म की बुनियाद पर ब्रेक भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। नंबर 2, हाँ वो है क्या सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ मास्टर की तौहीद, मास्टर की तौहीद। नंबर 3, आसानी करो, मुश्किलें ना करो। अगर आपको वो सुरकूट चाहिए तो मर्सिडीज गाड़ी, कमीशन। अच्छा ये बताओ कमीशन कोई समझेगा, कबूल करेगा, अमल करेगा तो मिलेगा, या अमल किए बगैर भी आपको कमीशन मिलेगा? बताओ। मालूम है आपको, हदीसें है ना 2 टाइप की है, आयात और हदीस इसमें 2 टाइप की है। एक है कि आप बता दो आपको सवाब मिलेगा, और एक है कि मान लिया ना तो कमीशन भी मिलेगा। सुरकूठों से बेहतर वाली हदीस में क्या है? अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुरकूठों से बेहतर है। अगर हिदायत दे तो बताए तो सवाब मिलेगा। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी जो लोगों को बुलाए अल्लाह की तरफ। तो आपने बात की, बेहतरीन बात आपने की, सवाब की चीज़ है। लेकिन एक होता है ना, जैसे सैलरी भी मिलती है, और एक होता है कि सेल कर लिए तो कमीशन अलग मिलता है। हाँ तो एक है सवाब तो मिलेगा, आपने बताया तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर कबूल किया तो एक्स्ट्रा। तो अगर आपको कमीशन चाहिए तो भाई थोड़ा सा इंसान की फितरत जो होती है ना, मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कोई है जो पहले तौहीद पे नहीं था, कोई और चीज़ पे था और अल्हम्दुलिल्लाह आया है, कोई है? आपको कितना टाइम लगा था सुने और कबूल करने में? कितना टाइम लगा? 3 साल लगे। ओके, और कोई मिसाल यहाँ है? इनको 3 साल लगे थे सुनने और कबूल करने में, आपको कितना टाइम लगा था? 2 साल लगे था। और कोई है? होता है। और कोई है? और कोई मिसाल? जी आपको कितना? हाँ जी 5 साल। तो यहाँ ये देखो जी 1 साल। देखो ये रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, टाइम लगता है, एक ही दिन में सब नहीं होता है। लेकिन दावत के अंदर क्या होता है ना, बाज लोग फास्ट फूड चाहिए उनको, अभी बताया, अभी कबूल किए, नहीं कबूल किए, तुम कैसे आदमी हो, काफिर हो तुम, मतलब कैसे, मतलब तकफीर का मामला हो जाता है। भाई फास्ट फूड थोड़ी है ये, माइक्रोवेव में डालो और इतने सेकंड में गर्म होके मिल जाएगा। इतना जल्दबाजी, आजकल का जमाना है ना, बहुत जल्दबाज लोग हो गए हैं। सब्र रखो, फस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल, सब्र करो जैसे बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया, बड़े बड़े रसूलों ने सब्र किया। सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल। भाई उतना ज्यादा तो सब्र हम लोगों को नहीं करना है, यहाँ जिंदगी उतनी लंबी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को सब्र करना तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आदमी जल्दबाजी पे उतर आता है ना तो बद अखलाकी पे उतर आता है। जल्दबाज जब बन जाता है ना तो बद अखलाकी पे उतर आता है। फिर क्या होता है ना, देखो दावत जब देते हैं ना तो सामने वाला कोई बहाना ढूंढ रहा होता है रिजेक्ट करने के लिए, मतलब शैतान उसके पीछे भी पड़ा है, बोले ये देखो इस वजह से मैं नहीं मानता हूँ इनकी बात। अखलाक में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे रहना है। आसानी करो मेरे भाई, इंसानों से दावत देने की बात हो रही है, कोई ऐप इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम नहीं है ये। यहाँ पे बस इंसान है, इंसान से इंसानी तौर पे वक्त लगता है, समझने में टाइम लगता है, आदमी सोचता है, गौर करता है। एक आदमी ने बात किया, फिर दूसरे ने जाके बात किया, फिर तीसरे को जाके रिजल्ट मिला। लेकिन इनकी भी मेहनत थी, अल्लाह के रिकॉर्ड में है, भले ही किसी को पता ना चले, लेकिन अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में है। क़यामत के दिन मिलेगा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने वाली, कोई चीज़ कम नहीं होने वाली। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरे भाइयों, ये चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दीन की दावत में सिर्फ मालूमात से काम नहीं होता। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से नाम मुबश्शिर और नदीर, या वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नदीरा, हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के रखा है। मतलब होता क्या है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ गई होगी, एक स्टेज आता है, एक स्टेज था समझ में नहीं आया, एक स्टेज होता है समझ में आ गई, लेकिन फिर भी कबूल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी है भाई, अभी वो भी तो अपने कंफर्ट जोन में लगा हुआ है, उसको भी तो कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कहीं अपने सोसाइटी में किसी का हो सकता है कोई कहेगा कि तुमने ये कबूल कर लिए, तुम तो ये थे अभी ये बन गए, तुम तो ये कर रहे थे ये करने लगे, बहुत से मुश्किलें होती है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों का मामला ऐसा है ना कि वो लोग समझ के भी कबूल नहीं करते। इसी वजह से याद रखो, दीन की दावत में सिर्फ बताना ही काफ़ी नहीं है, खुशखबरी देना होता है, डराना होता है। खुशखबरी क्या चीज़ की देंगे? जन्नत की खुशखबरी। और खुशखबरी बताओ?
जन्नत की नेमतें, हाँ वो सब पता होना चाहिए। आपको पता है ना जन्नत का, भाई जन्नत के बारे में 20 बातें आपको बताने बोलूँ ना एनी टाइम, आपको मालूम होना चाहिए कम से कम 20 बातें जन्नत क्या है। हाँ आपको बताने हो खुद के दिल के लिए सबसे पहले, ताकि जब शैतान वसवसे डाले तो जन्नत को याद करो, मुझे जन्नत चाहिए। हाँ जन्नत की सारी नेमतें, सिर्फ हूर हूर को भी याद करिए, लेकिन और भी बाकी सब नेमतें बहुत सारी है। हाँ तो मेरे भाइयों, खुशखबरी देना। और खुशखबरी में और क्या खुशखबरी है? अल्लाह अल्लाह का दीदार। हाँ और बताइए और क्या खुशखबरी है? दुनिया में भी सुकून की जिंदगी। कहाँ है सुकून? कहाँ है सुकून? एक जगह सुकून है, इस्लाम में, दीन इस्लाम में, अल्लाह के सामने अपनी मर्जी को सरेंडर करने में। भाई सजदा करते हैं अल्लाह के सामने, अपने आप को झुका देते हैं, वो सुकून किसी को क्या मालूम है? जिन्होंने महसूस नहीं किया उनको मालूम ही नहीं है। अरे आपको पता है हम में कोई अगर वो जिंदगी से आया है ना, उसको मालूम है वो जिंदगी में क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, कितना खालीपन होता है। वो खालीपन जैसे कि जिंदगी का काटने आता है, आदमी वैसे मर मर के जीता है, और ऐसे जीते हैं कितने सारे लोग। और इस्लाम में क्या है? सुकून है, इत्मीनान है कि हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर है, वो मेरा रब है। हाँ वो मेरा रब है। अब ये खुशखबरी नहीं है क्या कि ये चीज़ मिल सकती है? बादशाह को पैसा खर्च करके वो चीज़ नहीं मिल सकती जो दीन इस्लाम में ये इस रास्ते पर चलने से मिल सकती है। हाँ तो ये चौथी चीज़, खुशखबरी देना और डराना। डराना क्या चीज़ से डराना? जहन्नम से डराना, हाँ अल्लाह की सज़ा से डराना, अल्लाह की नाराज़गी से डराना। दुनिया में भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, दुनिया में भी परेशानियाँ अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा के तौर पर। अल्लाह ताला छोटी सज़ा बड़ी सज़ा से पहले भी भेजता है, कुरान की आयत है। तो ये चीज़ से डराना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सोचो कोई एक आदमी बहुत थका हारा घर में आया, कहता है आज मैं इतना थक गया हूँ कि मैं ज़रा भी उठ के कोई काम नहीं करने वाला हूँ। आप लोग कहते हैं ना ज़र्रा भी, कैसे बोलते हैं? हाँ हैदराबादी जुमले में कैसे बोलते हैं? जर्रा भी उठ के मैं कुछ भी काम नहीं करने वाला हूँ। और फिर कोई कहता है कि अभी मालूम पड़ा है कि घर के पीछे कंपाउंड में खजाना दफन है। अब क्या करेगा वो? उठेगा कि नहीं उठेगा? अब ताकत आएगी नहीं आएगी? जर्रा भी नहीं उठने वाला था, अभी ताकत आएगी कि नहीं आएगी? अब आएगी ताकत उसके अंदर। अब रात भर भी खोद के खजाना निकालना है तो वो मेहनत करेगा। कैसे ताकत आई? कैसे ताकत आई? खुशखबरी। खुशखबरी से क्या है ना, कमजोर इंसान में ताकत आ जाती है। और डराना भी जरूरी है। अब जैसे कोई थका हारा इंसान घर में आके बोलता है अभी मेरे पास जरा भी ताकत नहीं है, जरा भी, और फिर कोई कहे कि घर में सांप आ गए हैं, सांप सांप सांप, अभी ताकत आएगी उसके अंदर उठने की कि नहीं आएगी? आएगी। स्लो मोशन में उठेगा कि फुल फास्ट स्पीड में? अभी दौड़ के बाहर निकलने की ताकत आ जाएगी। क्यों? कहां से आई ताकत? डराने की वजह से। हाँ तो इंसान है ही ऐसा। अब हम लोग इंसानों में दावत का काम करने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कोई ऐप इंस्टॉलेशन नहीं है, वहां पे जरूरत नहीं है खुशखबरी डराना, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ बताना बताना काफी नहीं है। अगर आपको चाहिए सुर कोंठों से बेहतर, तो फिर आपको खुशखबरी भी देने आना चाहिए और थोड़ा सा डराने भी आना चाहिए, और ये जरूरी है। हाँ ताकि ताकत आ जाए। 4 बातें हो गई। और 5वीं चीज मेरे भाइयों वो है दीन की दावत में, और जो आपके सामने मैं आज बता रहा हूँ वो ये है। चलिए सबसे कीमती बात क्या मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कई मेरा एक पूरा कोर्स है, लेकिन उसमें से कौन सी सबसे कीमती चीज़ है आपको मैं बता सकता हूँ, देख लूँ। 4 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते तब तक। पहला पॉइंट क्या था? ये नहीं, वो नहीं, वहां नहीं, ये वाली लिस्ट। इल्म की बुनियाद पे बात करना। गाड़ी में एक्सीलेटर के साथ ब्रेक भी चाहिए, ब्रेक मत भूलना। हाँ दूसरा पॉइंट क्या है? मास्टर की तौहीद। हाँ नंबर 3, आसानी करो मेरे भाई, मुश्किलें मत करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो। नंबर 4, हाँ खुशखबरी देना, हाँ और डराना, ये भी जरूरी है। और नंबर 5 आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक याद रखना चाहिए। वो है अखलाक के जरिए दावत। और ये पॉइंट कहीं ना कहीं उसके साथ कंबाइन भी हो रहा है, आसानी करो, लेकिन एक अलग पॉइंट के तौर पे अखलाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि अल्लाह ताला ने ऐसे नबी को भेजा जो रहमतुल लिल आलमीन, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे ऊंचे लेवल पर हो। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसे नबी को भेजा हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम, तुम पे तकलीफ आए ये नबी के लिए बड़ी बात है, हम पे तकलीफ आए ये हमारे नबी के लिए बड़ी बात है। हरीसुन अलैकुम, फिक्रमंद थे हमारे लिए, ये थे हमारे नबी। वबिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों के साथ रऊफ़, शफकत करने वाले, रहम करने वाले। तो मतलब मेरे भाइयों, कोई अगर बुरा रिएक्शन सामने से आए इसके बारे में तो क्या करेंगे? देखो अब छोड़ना नहीं, कोई बुरा करे ना उसको छोड़ना नहीं। आधी बात सुन के मत जाओ यहाँ से। सूरे फुसिलत की आयत है, सूरा 41 आयत नंबर 34, इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके।
बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, फिर वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी बन जाएंगे करीबी दोस्त। मतलब कोई बुरा करे तो क्या करेंगे आप? और अच्छा करो। किस लिए? अल्लाह के लिए। कॉन्ट्रास्ट पैदा करो मेरे भाइयों, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जितना वो बुराई से बात करे आप और अच्छे से बात करो। फील करते हैं लोग, महसूस करते हैं, बाद में आके एहसास होता है कि मैं तो ऐसे बात कर रहा था, वो कितना अच्छे से बात कर रहा था। और दूसरे लोगों पर भी बहुत बड़ा अच्छा असर होता है। मैंने खुद देखा है